पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के युवा विधायक हैं नीरज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र के अंदर जिस प्रकार से जो क्वेश्चन आपने रखा उस पर सरकार ने आश्वासन भी 1 महीने का आपको दिया है, वो क्या पूरा मुद्दा है उसके बारे में जानकारी चाहिए। देखिए साहब, मेरी विधानसभा में पिछले 6 महीने में 2 व्यक्ति तो गुजर गए सीवर ओवरफ्लो से। कितनों की हड्डियां टूट गई। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। कितनों के दांत टूट गए, कोई गड्ढों में गिर रहा है, गाड़ियां खराब हो रही हैं। जबकि मैं सरकार से कोई ये नहीं कह रहा जी मुझे पार्क दे दो, कोई स्टेडियम दे दो या कोई लग्जरी चीज़ मांग रहा हूँ। मैं तो जो ज़िंदगी जीने की राह है, चलने के लिए सड़क भी नहीं, इंटरलॉकिंग टाइल, पीने का पानी और सीवरेज की निकासी। 2 साल तो चलो कोरोना में निकल गए। उसके बाद हमने 2 साल से फाइलें बनाई कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। अरे 200 करोड़ का घोटाला करने के लिए तो पैसा है। NIT 86 को 28 करोड़ देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। मुख्यमंत्री जी ने 19 से लेके अब तक 2007 CM घोषणाएं करी हैं। 118 फरीदाबाद में करी और NIT 86 की 0 अंडा। एक तरफ फिर आप नारा मत दो, सबका साथ सबका विकास। तो मैंने आज 2 गज के अंदर कफन बनता है इंसान का। मैंने 2 गज के अंदर अपनी एक टी-शर्ट बनवाई है, उसके ऊपर लिख रखा है मैं NIT 86 विधानसभा हूँ और भाजपा सरकार हमारे यहाँ काम नहीं करा सकती तो टैक्स मत ले, और पूरी उस पर अपनी विधानसभा की समस्या। आपने ब्रह्म दोष की भी बात की, भले ही वो कार्रवाई आपके सदन से निकाल दी गई है क्योंकि CM साहब ने कहा। लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे। अरे 28 करोड़ रुपए में कौन से 2800 करोड़ मांग रहा हूँ, अपने लिए मांग रहा हूँ। नीरज शर्मा का अकेले का घर है NIT 86 में, लाखों जनता रहती है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी रहते हैं, इनके पदाधिकारी भी रहते हैं और 100 नेता रहते हैं भाजपा के। MP के चुनाव में 1,10,000 वोटें मिली हैं इनको। उस जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप जाके देखो, बाल कल्याण पॉकेट देखो, बैद रोड देखो, कुमाऊं मंदिर देखो, जीवन नगर देखो, लालू STD का एरिया देखो, सोनिया चौक का एरिया देखो, अटल चौक का एरिया देखो, सारा एरिया नरक बना पड़ा है भाई। और दूसरी तरफ आप बात करो स्मार्ट सिटी सबका साथ। मैंने तो कहा कि भैया वो जो मैं 2 गज कपड़ा पहनूंगा, नीचे कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनूंगा। 2 गज कपड़े में अपनी ज़िंदगी निकाल दूंगा। मैं मर गया तो ब्रह्म हत्या का दोष आप सबके ऊपर है। सच्चा ब्राह्मण हूँ मैं, राम कथा करता हूँ, प्रभु में लीन रहता हूँ। वैसे तो राम जी मेरे को कुछ होने नहीं देंगे। अब इन्होंने 1 महीने का समय लिया है, 1 महीने में इन्होंने पैसे नहीं दिए। बिल्कुल मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है, मंत्री जी के कमरे के बाहर ये कपड़े छोड़ के जाऊँगा और वो 2 गज कफन वाले कपड़े पहन के आऊँगा सेक्रेटेरिएट के अंदर। 1 महीने का पूरा 30 दिन से पहले कुछ करता नहीं मैं, और विधानसभा में एक गली में जाके बताऊँगा कि ये तुम्हारी समस्या मैंने उठाई। और ये भाजपा सरकार, जब टैक्स भाजपा सरकार ले रही है हमारी जनता से, तो विकास कार्य के लिए पैसा क्यों नहीं इशू कर रही है। जी, कभी आप बिना सिले कपड़े पहनने की घोषणा करते हैं और पहने भी आपने, गर्मी थी, भीषण गर्मी के अंदर भी आप बिना चप्पल के भी रहे, तो ये सब चीजें किस लिए और क्यों? भाई इलाके की जनता ने मुझे चुना, उम्मीद से चुना, विपरीत परिस्थिति में चुना। सरकार से मैंने खूब मिन्नतें करी। 200 करोड़ का घोटाला था जिसके लिए मैंने ये सब काम किया। आज मेरे तो 28 करोड़ पे नानी मर रही है, और 200 करोड़ के घोटाले के लिए कहाँ से आ गया पैसा इनके पास? उसके लिए पैसा था। आप सदन में कह रहे थे कि मंत्री जी ने फाइल मंजूर कर रखी है। हाँ, मंत्री ने तो फाइल मंजूर कर दी। उस फाइल पे जैसे ही नगर निगम कमिश्नर ने लिखा कि नीरज शर्मा जी आए, उन्होंने ये काम बताए, 60 काम है इनके, 27 करोड़ 48 लाख बढ़ते हैं और कुछ हजार हैं, और नगर निगम के पास पैसा नहीं है, सरकार हमें ग्रांट दे। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ने उस पर लिख दिया CM लेवल। उन्होंने फाइल पास कर दी कि ये डिमांड ठीक है, इसको पैसा दिया जाए। सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने फाइल पास कर दी। मंत्री जी ने फाइल पास करके मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी। मुख्यमंत्री जी से मैंने 1 नवंबर को रिक्वेस्ट भी करी।
उन्होंने कहा जी देखते हैं बताते हैं। उन्होंने कहा जी मंत्री जी से बात करो। मैंने कहा जी सबने ओके कर दिया है, अब ये तो फाइल तुम्हारे यहाँ पेंडिंग पड़ी है, बस तुमने साइन करने हैं कि हमने 27 करोड़ 48 लाख रुपए देने। अरे घोटालों के लिए तो पैसा है तुम्हारे पास, और ये 27 करोड़ 48 लाख देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? इन्हें पता है नीरज शर्मा ये 27 करोड़ 48 लाख लगवाएगा, इनको घोटाले नहीं करने देगा नीरज शर्मा, जैसे पहले 200 करोड़ का घोटाला कर गए ये, उसी लिए आनाकानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? ग्रामीण एरिया के लिए मैंने प्रश्न लगाया कितने पैसे दिए HRDF में, पूरे हरियाणा में 100 करोड़ दिए। अरे तुमने 100 करोड़ पूरे हरियाणा में दिए हैं, NIT 86 के भी 1-2 करोड़ हिस्से में आते होंगे। NIT 86 के नाम के आगे शून्य, 11.25 रुपये भेज देते भाई। ये झूठे वादे कर रही है सरकार, और हम विपक्ष के विधायक कह रहे आप हमसे बदला लो, हमारी जनता से क्यों बदला ले रहे हो? आपके ब्रह्मदोष वाली बात का जहां मुख्यमंत्री जी ने पुरजोर एक तरह से विरोध किया, वहीं आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी आपकी बात से सहमत नजर नहीं आए अंदर। नहीं देखो, वो तो हुड्डा साहब तो चिंतित है, उनके बेटे के बराबर हूँ। आज पंडित जी है नहीं, और पंडित जी के जाने के बाद हुड्डा साहब मेरे को अपना बेटा ही समझते हैं। मैं भी उनको पिताजी की दृष्टि से देखता हूँ। कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा इस तरीके से रहे? वो मेरी बात से सहमत नहीं नजर आया। उन्होंने सरकार को कहा कि भाई 28 करोड़ रुपए दे दो, कौन सी बड़ी बात है सरकार के लिए? जब ये बच्चा अपनी विधानसभा के लिए इतना तड़प रहा है, इतना इस विधानसभा के अंदर बात कर रहा है, और ये जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के इमोशनल बात सदन में नहीं चलेगी। अरे उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन तुम्हारा योगी लोकसभा में बैठ के रो रहा था, आंसू बहा रहा था कि स्पीकर साहब बचा लीजिए मुझे, स्पीकर साहब बचा लीजिए? वो तुम्हारे को इमोशनल नजर नहीं आए? अरे मैं अपने शरीर पे कष्ट ले रहा हूँ, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं नंगे पैर रहा, अपने शरीर पे रहा, कपड़े त्यागे, मैंने अपने शरीर पे कष्ट लिया। इनको एक्शन लेना पड़ा ना, क्योंकि ये ढीठ सरकार हो गई है, ये बेशर्म सरकार हो गई है। पता नहीं इनको ब्राह्मणों को तकलीफ देने में क्या आनंद आता है। पंडित जी, मिशन 2024 चुनाव नजदीक है, सिर पर है, लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चुनाव साथ हों या अलग हों, लेकिन चुनाव तो हरियाणा में होने ही है। हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? 3 स्टेट में जिस प्रकार बीजेपी जबरदस्त तरीके से वापसी आई। देखिए तकरीबन हर जगह बदलाव हुआ, एक मध्य प्रदेश को छोड़ दे तो हम, राजस्थान में भी बदलाव हुआ, छत्तीसगढ़ में भी बदलाव हुआ, और 3 स्टेट हमने जीते भी हैं। बदलाव की लहर चल रही है। हिमाचल में बदलाव हुआ, हमारी सरकार आई। कर्नाटक में बदलाव हुआ, हमारी सरकार आई। तेलंगाना में बदलाव हुआ, हमारी सरकार आई। एक मध्य प्रदेश में इनकी सरकार जरूर रिपीट आई है। वो हमारी पार्टी के लिए सोचने का विषय है, और पार्टी उस पर सोच भी रही है। हरियाणा में भी 100% बदलाव होगा। मतलब आप मानते हैं कि होगा, लेकिन किस आधार पर? सुरजेवाला, किरण चौधरी, शैलजा, ये एक त्रिकोणीय एंगल अलग चल रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई एंगल अलग नहीं है। हुड्डा साहब हमारे CLP लीडर हैं, उदय भान जी हमारे PCC प्रेसिडेंट हैं, और खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाथ का निशान हमारा हाथ का पंजा है। मुझे नहीं लगता इससे अलग कोई, ये सारे इसी के नीचे कार्य कर रहे हैं। और हरियाणा की जनता अब इनके झूठे वादों से इतनी दुखी है, चाहे PPP की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी ID की बात करें, चाहे इन पोर्टलों की बात करें, इसलिए इस भाजपा सरकार को जनता अब की बार उखाड़ के फेंकेगी ही। सोमवार और मंगलवार 2 दिन सेशन और चलेगा, शीतकालीन सत्र है, उसमें आपकी तरफ से और कौन कौन से मुद्दे आ सकते हैं? देखिए हमारा कॉलिंग अटेंशन है बाढ़ को लेके, और शून्यकाल है, और एक मेरा प्रश्न और है 19 तारीख को। बाकी अनस्टार्ट क्वेश्चन मेरे 11 थे, 10 लगे हैं, जिसमें से अभी आज भी 3 थे। एक का इन्होंने समय मांग लिया, 2 महीने का समय दे दिया है सरकार ने। ये सारे हमारे। जिस प्रकार से हुड्डा साहब जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनमें तथा स्पीकर साहब में एक विषय को लेकर काफ़ी बहस हुई, वो मुद्दा क्या था? वो जहरीली शराब से जो हमारे हरियाणा में व्यक्ति मारे गए, उनको लेके काम रोको प्रस्ताव हम लोग लाए थे। स्पीकर साहब ने उसको कॉलिंग अटेंशन में तब्दील कर दिया, इसी को लेके विरोध था। धन्यवाद। तो ये है नीरज शर्मा। नीरज शर्मा चर्चित विधायकों में से हैं, कर्मशील विधायकों में से हैं, और जिस प्रकार से जो आज सदन के अंदर इनकी तरफ से हुआ उसका इन्होंने ऑन कैमरा अभी व्याख्या की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।